नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी काफ़ी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। अभी अभी 31 दिसंबर 2021 को जो है फर्स्ट पेपर जो है कि सीटेट का कंप्लीट हुआ है। तो उसमें मैथ से जो है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो संस्कृत के चक्कर में मैथ किए ही नहीं, जबकि उनका संस्कृत इतना हार्ड आया हुआ था कि ना तो वो संस्कृत कर पाए और ना तो जो है कि मैथ सही ढंग से वो कर पाए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैथ के जितने भी न्यूमेरिक क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा और आप देखिएगा कि वो क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। ठीक है, एक आपकी 16 लीटर की बाल्टी है जो कि पानी से पूरी तरह से भरी हुई, ये आपकी 16 लीटर की बाल्टी है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों से भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या होगी, मतलब कि मग कितने माप का है। इसमें देखिए आपका 16 लीटर जो है पानी भरा हुआ है और एक मग से 50 बार वो पानी निकाला जाता है और तब ये मग जो है खाली हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर में देखिए, आंसर में दिया है 250 मिलीलीटर, 275 मिलीलीटर, 320 मिलीलीटर और 225 मिलीलीटर। देखिए यहाँ पे 16 लीटर है ना, तो यहाँ पे आंसर में मिलीलीटर दिया हुआ है, तो इसलिए हम सबसे पहले जो है लीटर को मिलीलीटर में बदल लेंगे। देखिए 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 16 लीटर बराबर क्या होगा, 16,000 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 16,000 मिलीलीटर से जो है कि पानी निकाला जाता है 50 बार। मतलब कि हम क्या करेंगे, 16,000 मिलीलीटर को जो है वो 50 से हम जब भाग देंगे तो हमारा आसानी के साथ आंसर निकल आएगा। देखिए एक जीरो से यहाँ कट गया और यहाँ देखिए यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे जो है 1600 दिया है। अब भाग देते हैं इसको, 5 तिहाई 15 हो गया, 10 बचा, 5 दूनी 10 होता है, एक जीरो बचा, 320। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 320 मिलीलीटर। देखिए कितना आसान था। यहाँ जितना मैंने समझा उतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप बस तुरंत देखते कि 16 लीटर धरता है तो मतलब 16,000 मिलीलीटर में आप चेंज करते और तुरंत जो है उसको 50 से भाग देते, आपका आंसर 300 मिलीलीटर आ जाता। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि देखिए, सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर 10 में से मैं क्या घटाऊं कि 5 आ जाए, 10 में से क्या घटाएं कि 5 आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत जो है कि 10 - 5 कर दोगे, आपका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे सेम पूछा हुआ है। हमें एक संख्या दी हुई है कि 17,883 में से इन तीनों के योग में से क्या घटाएं। तो देखिए आपको क्या करना है, 8,008 और यहाँ पे क्या है 8। चलिए दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई में क्या है, 8, 8 और 8, तो कितना हो गया 24, 24 का हुआ 4, हाथ से लगा 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दहाई के स्थान पे देखिए 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0, तो 8 2 कितना हो गया 10, 10 का क्या हो गया 0, हमारा हासिल कितना लगा 1। अब यहाँ सैकड़े के स्थान पे देखिए 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 8 है कि 9 क्या हो गया 9 हो गया। उसके बाद देखिए 8 8 सैकड़ हज़ार का स्थान 8 8 8 मतलब 8 त्रिक 24। इस तरह से कितना आ गया 24,904। इसमें से क्या कीजिए 17,863 घटाइए, 17,863 घटाइए। देखिए 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे 0 है, एक जो है कि लिया, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 8, 8 में से 8 गया 0 और 24 में से 17 गया, कितना आ गया हमारा 7, 7041, मतलब ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरे तरीके से करते हैं जो और भी इजी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास 17,863 है। यहाँ पे सबसे पहले हम इकाई अंक को घटाते हैं। यहाँ पे 8 8 8 मतलब 24 आ रहा है, तो 24 का हम क्या करेंगे 4 लेंगे, 2 हमारा क्या हुआ हासिल लगा बचा हुआ है, तो 4 में से 3 गया 1, 1 देखिए सब में है आंसर। चलिए
दहाई अंक देखते हैं। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0, तो 8 और 2 जो हासिल बचा वो था 10, तो 10 में से 6 गया, कितना आया 4 आया। अब यहाँ पे देखिए दहाई के अंक पे 4 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे आपका यहाँ पे अंक है और यहाँ पे अंक है, ठीक है। चलिए 2 आप खलास हो गए, केवल 2 और तीसरा आंसर आपका सही है। चलिए सैकड़ा चलते हैं। सैकड़े पे देखिए क्या है, पर 8 है और यहाँ पे केवल 8 है सैकड़े के स्थान पे, और एक हमारा जो बचा हुआ था 8 है और एक नहीं कोई कुछ नहीं बचा हुआ था क्योंकि हमने 10 में से घटाया था। तो 8, 8 में से 8 गया 0, ये देखिए आंसर आ गया 0, इसमें एक है, ये गलत है। मतलब आपका तुरंत आंसर क्या आ गया 7041। देखिए कितना आसान था ये, आपका मात्र कुछ सेकंडों के ही क्वेश्चंस थे जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे 33वें में क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन देखिएगा। ये आपको बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, देखने में ये आपका काफ़ी लॉन्ग लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त विषयों के अंक दर्शाती है। यहाँ पे मत आइए, इसको छोड़िए, नीचे आइए क्वेश्चन पे। ऊपर दी हुई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। चलिए सही कथन देखते हैं क्या है इसमें। मारिया ने शहनवाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तुरंत यहाँ पे देखिए मारिया ने 74 अंक, शहनाज 81, एक नहीं बड़ा नहीं है, 88 78, 88 बड़ा है 78 से, 1 65 77, 65 छोटा है नहीं, 73 72, 73 बड़ा है 72 से, 2 90 82 3। मतलब कि मारिया जो है शहनवाज से 3 बार जो है कि बड़ा अंक पाई हुई है, जबकि यहाँ पे केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगले पे चलते हैं। गणित और विज्ञान में शहनवाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। देखिए शहनवाज की गणित और क्या क्या है, गणित और विज्ञान में, गणित में देखिए 78 है और विज्ञान में देखिए 82 है। 78 और 82 जोड़िए कितना हो गया, 160 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मारिया के आप कुल प्राप्तांक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 160 से अधिक आएगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। मारिया और शहनवाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। अब देखिए मारिया के पूरे प्राप्तांक जोड़िए और शहनवाज के जोड़िए, जल्दी जल्दी जोड़िए, ये आराम से जुड़ जाएगा। 8 4 12 5 17 3, 20 का शून्य हासिल लगा 2, और 7 2 9 9 8 17 6 23 23 7 30 30 9 39 390। मारिया के अंक पूरे 390। शहनवाज के देखिए 8 1 9 7 16 17 18 19 20 का शून्य हासिल लगा 2, 8 2 10 7 17 7 23 7 30 और 8 नहीं 8 7 15 15 और 7 22 22 और 7 29 29 और 8 37 37 और 2 जो हासिल लगे हुए थे 390। देखिए दोनों के बराबर आ रहे हैं, मारिया के भी 390 और शहनवाज के भी 390, तो मतलब दोनों प्राप्तांक क्या है, उनके कुल प्राप्तांक समान है, तो मारिया और शहनवाज के कुल प्राप्तांक समान है, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमारे पास यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा लेता है। ध्यान दीजिए 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये भाड़ा लेता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा लेता है, मतलब स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर 50 रुपया, उसके बाद प्रति किलोमीटर 16 रुपया। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया, ठीक है। उसने कुल किराया कितना दिया, उसने कुल किराया दिया 258 रुपये। तो स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के लिए कितना है, उसका 50 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 किलोमीटर का हम घटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ गया 208 रुपये। अब 208 रुपये जो किराया उसने दिया है वो 16 रुपये के हिसाब से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 208 में से हम 16 का भाग दे देंगे, 208 डिवाइडेड बाई 16, इसको भाग दीजिए, कितना आ गया 13। मतलब 13 किलोमीटर जाने के लिए उसने 208 रुपये दिए और 2 किलोमीटर जाने के लिए उसने 50 रुपये दिए। कुल कितने हो गए, 13 किलोमीटर और 2 किलोमीटर मतलब 15 किलोमीटर। देखिए आंसर आ गया ना, कितना आसान था। दूसरा कि कुल कितना जो है उसका 15 किलोमीटर वो वहाँ से गई। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए पाँच क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम 2 स्टेप में चलते हैं। चलिए स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं, ये बहुत ही आसान है। देखिए जब भी क्रमागत संख्याओं की बात हो, क्रमागत संख्याओं का मतलब कि क्रम से, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो यहाँ पे 5 क्रमागत संख्याओं की बात की है।
मतलब जो संख्या है वो क्रमागत संख्या है। देखिए यहाँ पे नंबर देखिए क्या दिया हुआ है आपका 5 ना। जब भी क्रमागत संख्या इस तरह से आपकी दी हुई है तो जो भी नंबर आपका यहाँ पे दिया हो उससे एक कम जो है उसकी बीच की संख्या होगी। मतलब 5 से कम क्या 4, 4 जो है क्या इस क्रमागत संख्याओं का जो है कि मीडियम है, मतलब बीच का अंक है। ये एक ट्रिक है जो आप एग्जाम में बहुत इजीली अपना सकते हो। अब देखिए क्रमागत संख्या है ना, तो मतलब 4 के पहले की संख्या क्या होगी 3, और 3 के पहले की संख्या 2। अब 4 के बाद की संख्या 5 और 5 के बाद की संख्या 6। इन पाँचों को जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है 2 3 5 4 9, 5 14 और 6 20 आ रहा है ना। तो स्टार्टिंग के हमें क्या करना है, इसमें प्रथम 3 क्रमागत मतलब 2 3 4 का योग क्या होगा 2 3 5, 5 और 4 9, 9 आपका आंसर आ गया तुरंत। चलिए अगला स्टेप अपनाते हैं, स्टेप नंबर 2। देखिए जब भी क्रमागत संख्या पूछे तो क्रमागत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 या 8 10 कोई भी स्टार्टिंग की जो संख्या होगी उससे जो है कि एक प्लस, मतलब कि अगर स्टार्टिंग की संख्या मान लीजिए यक्स है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी यक्स प्लस 1 होगी, तीसरी संख्या क्या होगी एक्स प्लस 2 होगी, चौथी संख्या क्या होगी एक्स प्लस 3 होगी, और पांचवी संख्या क्या होगी एक्स प्लस 4 होगी, ठीक है। और ये सब कितने के बराबर है, ये सब आपका दिया है 20 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यक्स कितने हैं 1 2 3 4 और 5 यक्स हैं आपके, 5 यक्स है। अब अंकों को जोड़ लीजिए, ये आपके 4 3 7 2 9 1 10, मतलब पूरे अंक को जोड़ने पा रहा है 10 बराबर क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब 10 को उस साइड ले जाएंगे तो 5 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 10/5, डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 2, एक्स का मान 2 आ गया, मतलब जो आपकी संख्या स्टार्ट हो रही है वो कितनी है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 4 5 6 हो गया। स्टार्टिंग के 3 अंकों को जोड़ लीजिए 4 3 7 2 9, यही आपका आंसर है। दोनों स्टेप में से आप कोई भी स्टेप अपना के जो है आप अपना आंसर हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगना है, यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसे हल कैसे किया जाए। यहाँ पे एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 5 हो तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से कीजिए, ये कीजिए, ये आपका शेषफल होता है, ठीक है, ये आपका भागफल है, ये आपका भाजक है और ये आपका भाज्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शेषफल हमें 5 दिया हुआ है ना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बहुत ही आसान है। देखिए शेषफल हमें 5 दिया हुआ है, अब क्या रहा है जो भाजक है वो शेषफल का दुगना है, ठीक है, जो भाजक है शेषफल का दुगना, शेषफल हमें 5 दिया हुआ है, भाजक शेषफल का दुगना है ना, तो मतलब 5 का क्या हो जाएगा 2 गुना, मतलब कि 10। अब देखिए जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। क्वेश्चन देखिए भाजक तो हमें मिल गया कि भाजक तो 10 है, लेकिन ये भागफल का क्या है 5 गुना है, मतलब कि भागफल अगर 2 होगा तो ये क्या होगा 10 होगा, क्योंकि ये इसका 5 गुना है। अब देखिए आपको भाजक मिल गया 10, भागफल 2 और शेषफल 5। अब आप भाज्य निकाल सकते हो तुरंत, 10 का गुणा 2 में करो 20 और जो शेष बच्चा उसको जोड़ दो, 10 दूना 20 और 5 25। देखिए कितना आसान आंसर था इसका, इतने इजी तरीके से आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ग के रूप में तार 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल करती है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा फार्मूला, थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा फार्मूला, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम वर्ग देखते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल है 144। एक फार्मूला है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसकी भुजा का स्क्वायर, जितनी इसकी भुजा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब कि भुजा का स्क्वायर बराबर हमें क्या दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी
रूट में 144। रूट में 144 को जब हम हल करेंगे तो क्या होता है, 144 को हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 गुणे 12, मतलब ये बाहर आके आपका भुजा का मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ मिल गई कि जो आपका वर्ग दिया है उसकी जो लंबाई, जो उसकी लंबाई चौड़ाई सब है वो आपकी 12 सेंटीमीटर है। तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। तो इसका पूरा परिमाप क्या हो गया, परिमाप इसका हो जाएगा 4a, मतलब 4 इंटू भुजा, तो मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणे 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48। मतलब इसका जो पूरी परिमाप है वो 48 है। अब इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कोई तार है जो कि इसको चारों तरफ से घेरा गया है, तो उसको कितना है पूरा 48 सेंटीमीटर, मतलब ये एक तार है, ये जो है कि आपका 48 सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट क्या करा है, देखिए यहाँ पे आपको परिमाप वर्ग का पता चल गया। अब देखिए वो जो ये आपका जो 48 सेंटीमीटर का वायर है, इससे एक जो है कि आयत बनाया जाता है। आयत की परिभाषा क्या है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के बराबर हो, मतलब कि जितनी लंबाई है उतनी क्या है ये वाली लंबाई, और जितनी चौड़ाई है उतनी क्या है ये वाली चौड़ाई, मतलब लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो। तो लंबाई हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया है 16 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास तार तो पूरा जो है 48 सेंटीमीटर का है, इसमें हमें एक 16 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो ये भी कितना होगा 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये आयत की परिभाषा ही है कि लंबाई लंबाई बराबर होगी और चौड़ाई चौड़ाई बराबर होगी। अब देखिए लंबाई हमें मिल गई, मतलब 48 में से हमारा क्या 32 सेंटीमीटर की तो लंबाई है, तो हमारे पास बचा 16। चौड़ाई भी क्या होगी बराबर होगी, तो 16 का क्या होगा आधा होगा 8, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। अब हमें लंबाई और चौड़ाई मिल गई, यहाँ पे लंबाई है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें लंबाई कितना दी हुई है, लंबाई हमें दी है 16 और चौड़ाई कितनी दी हुई है 8। मल्टीप्लाई कीजिए, 8 छः 48 का 8 हाथ से लगा 4 और 8 एकम 8 4 12, 128 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर 128 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा फार्मूला और थोड़ा सा जो है कि आपको लॉजिक लगाना था, आंसर आपका तुरंत आ जाता, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये पंक्ति है आपकी, ठीक है, ये आपकी पंक्ति है। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। मान लीजिए कि रूही बेचारी यहाँ पे बैठी है, ठीक है, यहाँ पे वो रूही है। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। मान लीजिए ये आगे से पंक्ति ये है, ये बी है। जब बी से जो है कि हम गिनना शुरू करते हैं तो भी उसका 19वां आ रहा है, और ए से गिनना शुरू करते हैं तो भी 19वां आ रहा है। मतलब कि 18 लड़के यहाँ पे हैं, तभी तो रूही 19वें पे आ रही है, और आगे से गिन रहे हैं तो 18 लड़के यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस तरह से 18 इधर से और 18 इधर से हैं, और यहाँ पे रूही आपकी 19वें स्थान पे खड़ी हुई है। तो 18 और 18 कितना हो गया 36 और एक 37, मतलब कितना आ गया आपका आंसर 37। देखिए कितना आसान था, आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाते तुरंत आपका क्वेश्चन आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी की निर्धारित समय क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर कैसे आएगा, तो पहले क्वेश्चन देखिए। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची, मतलब अस्मिता कितने बजे पहुंची 8:30 बजे से 15 मिनट पहले, मतलब कि वो पहुंची 8:15 पे, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। जो उसका सहकर्मी है उससे वो आधा घंटा पहले पहुंची, मतलब सहकर्मी उसका कितने बजे पहुंचा 8:45 पे, ठीक है, क्योंकि उससे आधा घंटा पहले 8:15 पे वो पहुंच चुकी थी। तो देखिए
वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा था। ठीक है, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा था। मतलब वो पहुंचा कितने बजे, 8:45 पे पहुंचा था, लेकिन तब पर भी वो 40 मिनट लेट था। मतलब कि 40 मिनट लेट का मतलब 8:05। मतलब गोष्ठी का जो टाइम था वो क्या था, 8:05। ये देखिए, ये इसका आंसर देखिए कितना आसान था। सीटेट में लोग फालतू में घबरा रहे थे कि कितना हार्ड आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। आप देखिए, मैंने इसको कई बार क्वेश्चन बताया हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पे दी हुई है, आपका रेट लिस्ट दिया हो, रेट लिस्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयान, यहाँ क्रेयान का एक पैकेट कितने का है, 15 रुपये 50 पैसे। तुरंत 15.50 लिखो आप। दूसरे पे आओ, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट पेंसिल 14, तो 2 पैकेट पेंसिल 28। ठीक है, ये 15 है और ये 28 हो गया। तीसरे पे आओ, एक पैकेट स्केच पेन एक पैकेट कितना है, 22 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इसे आप तुरंत लिखो। आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान ट्रिक यही है कि आप जल्दी जल्दी इन चीज़ों को लिखते चले जाओ। अब उसके बाद क्या है, एक कैंची है, एक कैंची कितने की है, 17 रुपये की है। ठीक है, इसे भी आप लिख लो। चमकीले कागज की 5 सीटें, देखिए चमकीले कागज की एक सीट कितने की है, 2.5 रुपये की है। तो 5 सीट कितने की होगी, 12.5 रुपये की होगी। उसे आप लिख लो 12.5 रुपया। अब देखिए उसके बाद क्या रहा है, एक पैकेट सजावटी स्टिकर। अब एक पैकेट सजावटी स्टिकर जो है कि वो आपका 5 रुपये का है, तो यहाँ पे आप 5 रुपये लिख लो। ठीक है, अब क्या करा, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, तुरंत इसे जोड़ो। 0.5 के बाद 3 बार 5 है, तो मतलब कि